हेलो दोस्तों, मैं नवीन पटवारी और आज आपके सामने मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए सेशन के साथ। और आज फिर से अपन अपने भाई और बहनों की बहुत सारी क्वेरीज को दूर करते हैं। और चलिए बिना देरी के और शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है विनोद चौधरी जी लिख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है सर? हम तो रोज इंतजार करते हैं आप, पर आप तारीख पे तारीख दे रहे हैं। सॉरी भाइयों। बिल्कुल। जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करते हैं। कलुआ जी लिख रहे हैं 3600 ग्रेड पे होना चाहिए। 3600 ग्रेड पे होगी, आप आ जाइए। उस साथ में मिलके प्रयास करते हैं। बाकी प्रयास कर करके हम हो चुके हैं, थक चुके हैं और हमें दोबारा से करना पड़ेगा चीज़ें। हर्ष भरतपुर जी लिख रहे हैं पटवारी में आरजीएचएस में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं आरजीएचएस में। और ये एक तरीके से इतनी बढ़िया सुविधा है जिसमें क्या है कि जैसे कोई भी ऐसी चीज़ होती है, जैसे छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, वो अपन किसी भी प्राइवेट और हॉस्पिटल में जाके और कर सकते हैं। पहले ये सुविधा अपने पास इतनी वास्ट थी कि हमें छोटे से छोटे मेडिकल में जाके और अपनी दवाइयाँ मिल जाती थी, पर वर्तमान में और बहुत सारे मतलब फर्जीवाड़े पकड़े गए थे जिस कारण और इसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शन कर दिए हैं। बाकी फिर भी बहुत कम आती है। बहुत मेजर मेजर बीमारियों में हमें 10-15 लाख का फ़ायदा दे जाती है और महीने बस 440 और 400 के आसपास कटते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। ये तो शुरुआत से कटने लग जाएंगे आपकी सैलरी में से। इट्स राज म्यूजिक लिख रहे हैं मेडिकल बेस पर एक्सटेंशन की फुल डिटेल वीडियो बताएं। देखो, मेडिकल बेस पर अगर आपने पहले ही अपनी कोई भी बीमारी पहले से बता रखी है तो ही आपका मतलब काम चल पाएगा। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। और एक्सटेंशन अगर आप स्टडी को दिखा के लोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, वरना अनफिट करार दे सकते हैं आपको, क्योंकि आपने पहले पहले अपनी हेल्थ और बढ़िया तरीके से बताई है। मोहित सोलंकी जी लिख रहे हैं सर पटवारी में क्या क्या करते हैं, डिटेल वीडियो में बताएं। इसके लिए देखो, ये तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। पटवारी इतने सारे काम करता है आपको बताने में, पर फिर भी थोड़ा बहुत और हम आपको बता सकते हैं। जैसे गिरदावरी करना, म्यूटेशन खोलना, कोई भी मतलब लड़ाई झगड़ों को सुलझाना, खेत की पैमाइश वगैरह और विवाद और जितने तरीके की समस्याएं हैं जो प्रशासनिक लेवल की है, जो जिनको जिनके लिए लोग कलेक्टर साहब के पास पहुंचते हैं, वो सारी समस्याएं डायरेक्ट ज़्यादातर हमारे लिए ही आती हैं। तो ये है, अपन प्रशासनिक अधिकारी हैं और प्रशासनिक रूप में जो भी मतलब लोगों की सेवा में जो भी चीज़ें लगी होती हैं, उन चीज़ों में कोई भी दिक्कत आती है और तो पटवारी सबसे पहले और उनको दिखता है और पटवारी ही होता है, क्योंकि सबसे छोटी कड़ी होती है। गिरदावरी पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। गिरदावरी पर डिटेल वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। गिरदावरी और अपनी रबी और खरीफ में चलती है, और जो गांव से आते हैं उन्हें पता होगा रबी और खरीफ क्या होती है। तो उनकी जो फसलें होती हैं उनका क्या दर्ज करना होता है अपन को। पहले क्या है, अपन फील्ड में जाकर और एक कागज़ पर या फिर एक मतलब परफॉर्मा आता था जो गिरदावरी भरने का आता था, पर उससे नहीं हो पाता अब। और उन्होंने सारा काम ऑनलाइन कर दिया, तो ऑनलाइन में ही और ऑनलाइन ऐप आता है एक, राज खसरा गिरदावरी ऐप, आप खुद देख लेना उसे, तो आपको पता लग जाएगा कि उसी से होती है प्रेजेंट में। और वो भी सर्वेयर भी लगाए जाते हैं, पर सर्वेयर इतने अगर मिल जाते हैं तो या मानो आपकी बल्ले बल्ले, और नहीं मिल पाते हैं आपकी खल्ले खल्ले हो जाती है। ठीक। सीमा बंसल जी लिख रही हैं ज्वाइनिंग कब तक होगी। देखो, ज्वाइनिंग के लिए और हमें 2 महीने का इंतजार करना पड़ा था। ठीक है, 3 महीने का। और आप जिस हिसाब से कर रहे हो, आपसे आलसी बैच मैंने नहीं देखा पहले कभी। और आप अपना प्रयास कर रहे हो आज तक, और हमने तो जस्ट ज्वाइनिंग के 10 दिन बाद ही ट्विटर ट्रेंड करा दिया था। और आपका देखो, और आपके दिखते तक नहीं है ट्वीट्स, तो आप समझ रहे हो कि आपकी तरफ से प्रयास चल नहीं रही है। बाकी सरकार खुद अपने हिसाब से और अच्छे तरीके से कार्य कर रही है, और जितना जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी आपकी ज्वाइनिंग और वो दे देंगे। बाकी अगर मैं आपको खुद बताने लगूं तो वो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और ना बोलना चाहता हूं। कि ये डिपेंड करती है सरकार पे। ये तो या फिर राजस्व विभाग के मंत्री जी जानते हैं, या फिर राजस्व विभाग के सचिव जी। तो उनसे संपर्क करने का प्रयास करें, वही आपको एक पक्की खबर दे सकते हैं। बाकी जो भी बता रहे हैं वो उनके सूत्र हैं, और गुप्त सूत्र कभी भी गुप्त हो जाते हैं। तो उनका भरोसा इतना मत करिए, अपनी तरफ से प्रयास करिए। एस्पायरेंट जी लिख रही है सेंसस काउंटिंग के लिए ट्रांसफर बैन कर दिए हैं, अब तो जल्दी हो जाएंगी। सेंसस जो काउंटिंग है उसमें पटवारी की जो ड्यूटी लगती है, उस वजह से बैन किए गए थे, और बैन करेंगे। और अभी 28 फरवरी के बाद होंगे, तो उससे पहले चांसेस हैं हमारे ट्रांसफ़र के। और आप कृपया अपनी जॉइनिंग को लेके हमें मत सताइए, हमें ट्रांसफ़र लेने दीजिए। हमें अपने घर जाना है, जैसे आपको अपने होम होम डिस्ट्रिक्ट लेना है, ऐसे ही हमें हमें भी अपने घर जाना है, तो जाने दीजिए प्लीज़।
रेनू जी लिख रहे हैं, सर आपको ट्रेनिंग से पहले सारा काम आता था या ट्रेनिंग में सीखा था? तो मैं आपको बता दूं, मेरे को और ट्रेनिंग से पहले एक सर थे, उन्होंने सिखाया था और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था मेरे को। उसके बाद और मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी आप मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, है ना। ये थोड़ा क्या है कि मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से मेरे को ट्रेनिंग से पहले भी थोड़ा बहुत काम आता था। और उसके बाद ट्रेनिंग में तो सीखा ही था थोड़ा बहुत। बाकी ट्रेनिंग से बहुत सारे लोग नहीं सीख पाते, फील्ड में सीखते हैं। बाकी ऐसी चीज़ें थी तो ये मैंने आपको बता दी। आप ग्रुप से जुड़ जाइए और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। कोई भी, और इसके बारे में मैं एक बार ही अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा ग्रुप में तो किस तरीके से हुआ था मेरा। सचिन जी लिख रहे हैं, सर मैं एससी कैटेगरी से हूँ, मेरा फाइनल कट ऑफ से 7 नंबर ज़्यादा है, मुझे होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है क्या? देखो, 7 नंबर ज़्यादा है एससी कैटेगरी में और ज़्यादा मायने नहीं रखती है। बाकी एक, अगर मैं एक चीज़ बता दूं आपको, आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सीटें बांट लेनी है। आपकी सीट कितनी, मतलब वो स्टैंड कर रही है और आप किस रैंक पर हो आपके और कैटेगरी में, तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो उस हिसाब से ज़्यादा पता लग पाएगा, बजाय दूसरों को पूछने के। आप या तो सीधा आरटीआई डाल के और पूछ सकते हो, या फिर आप खुद भी निकाल सकते हो। बस इस तरीके से आपको पता लग सकता है कि आपकी होम डिस्ट्रिक्ट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपको आप जैसे लोग ही ढूंढने पड़ेंगे, तब जाके आपको पूरा डाटा मिल पाएगा। बिना डाटा के कुछ भी बोलना असंभव है। और ये चीज़ हमारे सभी साथियों के लिए थी, ये केवल आपके लिए नहीं थी। भाई आपका टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, मैं आपको बता दूं टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपनी हर जो मेरी लॉन्ग वीडियो सेशन वाली रहती है उनके नीचे डाल देता हूं, जिससे क्या है कि हमारे 2026 के बैच के पटवारियों को और आपस में जोड़ने में मदद मिल सके और वो आगे अपनी ज्वाइनिंग के लिए प्रयास कर सकें, या फिर कोई भी ज्वाइनिंग से संबंधित समस्या को हम सीधा समाधान कर सकें। और उनकी कोई भी समस्या आ रही है तो हम डायरेक्ट वहाँ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़े रहते हैं। तो कृपया जो भी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। रोहित मीना जी लिख रहे हैं, सर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में भी डिजायर चलती है क्या? डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में कोई डिजायर नहीं चलती है, और ये बस अफवाहें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जुगाड़ चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, बिल्कुल नहीं चल रही हैं। मनीष टेलर जी लिख रहे हैं, मेरा पटवारी में फाइनल हो गया, क्या मुझे एलडीसी का फॉर्म भरना चाहिए? एलडीसी का फॉर्म क्यों भरना चाहिए भाई? अब फॉर्म भरोगे, 3 साल बाद ज्वाइनिंग मिलेगी, 3 साल के बाद 2 साल आपको उसमें रहना पड़ेगा, 5 साल बाद आपकी फुल सैलरी हो पाएगी। इतने में आप यहाँ पे और 40,000 की सैलरी से ऊपर पहुँच चुके होगे, छठवां वेतन लग गया तो लगभग आपको 55, 60 के आसपास मिल जाएंगे। और आप जब 5 साल बाद एलडीसी के पूरी सैलरी लोगे तब आपको 35,000 मिलेंगे, 35,000 या 40,000 के आसपास। क्योंकि एलडीसी में भत्ते वगैरह तो होते नहीं है, तो उनकी जो प्रोविजन के बाद सैलरी होती है पटवारी को मिलती है 35-36, उनको मिलती है 31-32। तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं ना। तो मत भरिए, कहने का मतलब ये है, मत भरिए। ऑलराउंडर स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, सर पटवारी को आरएएस में कोटा मिलता है क्या? नहीं मिलता है, क्योंकि मंत्रालय कर्मचारी में पटवारी नहीं आता है। कवायद चल रही हैं, अगर सरकार सुन ले हमारी तो अपन अगर मंत्रालय कर्मचारी बन जाते हैं तो हमारे लिए वैसे भी प्रमोशन में फ़ायदा मिल जाएगा और बाकी का, और नहीं मिलता है हमको अभी फिलहाल में। एस्पायरेंट जी लिख रहे हैं, आचार संहिता में ज्वाइनिंग हो जाती है क्या? आचार संहिता आप पे लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके फॉर्म आचार संहिता से पहले से भर रहे हैं, और जिस दिन से फॉर्म स्टार्ट होते हैं, मतलब सरकारी जो नया काम होती है वो नहीं कराती है। और नया काम ये नहीं है, आपने फॉर्म पहले भर दिए थे, ये भर्ती पहले से चल रही है तो इस पे लागू नहीं होंगी। और इसकी शर्तें, आचार संहिता की शर्तें लागू नहीं होंगी इस पर। बाकी अगर मैं आपको एलडीसी का बताऊं तो एलडीसी में भी कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें मंत्रालय कर्मचारी कोटा नहीं लगता है, और ज़्यादातर विभाग हैं जिनमें मंत्रालय कोटा कर्मचारी लगता है, तो उसमें आपको फ़ायदा मिल जाता है आरएएस में, है ना। वो भी 5 साल बाद मिलता है शायद, 5 से 7 साल। सूरज सिंह जी लिख रहे हैं, सर होम डिस्ट्रिक्ट पटवारी या राजस्थान एसआई दोनों में कौन सी जॉब लेनी चाहिए यार? एक पटवारी के बगल में एक एसआई खड़ा कर दो। अगर यूपी की बात करो तो वहाँ तो आपने इंटरव्यू देख लिया होगा राजस्थान एसआई का, और पटवारी में और वर्सेस चल रहा था, और उसमें लड़कियाँ बोल रही थी कि एक लड़का जो भी देखते हैं हमारे लिए घर वाले, तो पटवारी पहले देखते हैं और एसआई बाद में देखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा ही थोड़ी हायर पे ग्रेड वाली जॉब है, तो वो वैसे भी फ़ायदा देती है, उसमें ट्रांसफ़र भी बढ़िया होते हैं और रॉब भी अच्छा जमता है उसमें। कांस्टेबल के लिए मैंने बोला था, कांस्टेबल अगर आपकी लग रही है तो उसकी जगह आप पटवारी चूज़ कर सकते हो। गर्ल्स एस यू लिख रहे हैं, सर अगर कोई और जॉब में
उसकी डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में नहीं भरी थी तो कोई इश्यू होगा क्या पटवारी में? कोई इश्यू नहीं होगा पटवारी में। अगर आपने राजस्थान की करी है और 2 साल कंप्लीट करके करी है तो फिर बताना चाहिए था। अगर राजस्थान की नहीं है, मतलब स्टेट की नहीं है, और अदर स्टेट की है या सेंटर की है, तो बताना भी जरूरी नहीं होता। ठीक है। राजस्थानी लोहिया जी लिख रहे हैं, सर मैं पीएच कैटेगरी से हूँ, हमारा डीबी हो गया है और मेडिकल के लिए लिस्ट आ गई है, पर अभी तक मेडिकल नहीं हुआ है। हाँ, आपको बस कुछ पता हो तो बताओ। मेरे पीएच ये है XYZ, और पीएच वाली स्थिति ये है मेरी। तो आपको मैं बता दूं कि आपके और स्पेशल कोटा वाले जो स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले लोग हैं, तो उनकी अलग से प्रोसेस चलती है जो 2-2.5 महीने में जाके ख़त्म होती है, 1 बाई 1 करके, और सेशन बाई सेशन बुलाया जाता है उनको मेडिकल वालों को, और स्पोर्ट्स कोटा वालों को उनके विभाग से और मतलब वेरीफाई किया जाता है। तो इस वजह से आप की और स्पोर्ट्स कोटा वालों की भर्ती में थोड़ा टाइम लगता है, और थोड़ा सब्र रखिए, पर जॉइनिंग जरूर मिल जाती है 2-3 महीने में। ठीक है। प्रत्युष कुशवाहा जी लिख रहे हैं, भाई मैं दिव्यांग कैटेगरी से हूँ, मेडिकल कैसे होगा? आप दिव्यांग कैटेगरी से हो, मेडिकल खुद बोर्ड कराएगा। सर सेटलमेंट डिपार्टमेंट से फील्ड में, और फील्ड से एलआरसी पटवारी में आसानी से जा सकते हैं। कि सेटलमेंट डिपार्टमेंट से फील्ड में जाना इम्पॉसिबल है, और फील्ड से एलआरसी में जाना एकदम आसान प्रोसेस है, बिल्कुल आराम से। आप नहीं चाहोगे तो भी, अगर आप थोड़ा सा भी उनको शक हुआ कि आप पे कंप्यूटर आता, तुरंत थूक जाएगी आप पे। आपको लगेगा कि नहीं मेरे को नहीं लेनी है, और आपको उन्हें पता लग गया कि आप कंप्यूटर पर काम करना जानते हो, तुरंत एलआरसी थोप देंगे आपसे बिना पूछे। और वो जिंदगी भर वो कलंक सा आपके माथे पर एलआरसी पटवारी का वो लगा रहेगा, वो छूट नहीं पाएगा बहुत जगह जाकर भी। ठीक है। तो ना लें तो भी बढ़िया, ले लें तो आपके मतलब उसके हिसाब से डिपार्टमेंट चेंज कर सकते। और लिख रहे हैं, डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं डिपार्टमेंट चेंज। हिमांशु पांचाल जी लिख रहे हैं, अगर कोई एक दिन के लिए भी पटवारी ज्वाइन कर दे फिर रिजाइन दे दे तो उसकी सीट पर वेटिंग आती है? कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, क्योंकि आपने ज्वाइन कर लिया है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो उस पर आती है, क्योंकि आपके ज्वाइन करने के बाद आप एक कर्मचारी बन जाते हो, और कर्मचारी ये होना नहीं चाहिए ईओएल पर रह सकता है कितने भी दिन, जब तक वो खुद रिजाइन ना दे। तो इसलिए तो बोलते हैं कि सरकारी सरकारी नौकरी जितना लगना मुश्किल है, उससे ज़्यादा तो उससे निकालना मुश्किल हो जाता है एक कर्मचारी को, चाहे वो कितना भी गलत कर दे। तो ये फायदे रहते हैं सरकारी के, तो इसलिए भागती है दुनिया। नरेश चौधरी जी लिख रहे हैं, ब्रो आप हर वीडियो में थीम में ग्रेड पे 3600 लगाते हो, लेकिन उसके बारे में कोई अपडेट नहीं देते। तो अपडेट मैं ऐसे नहीं देता, आप जैसे कोई क्वेरीज पूछते हो 3600 पे ग्रेड के बारे में, तो उसी हिसाब से मैं उसको बताता हूँ। बाकी आप ये समझ रहे हो कि मैंने 3600 डाल दी और वहाँ पे 3600 हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बस भ्रम वाली बातें हैं। और मैंने हर सेशन में बताया आपको, शायद आपने सेशन फॉलो नहीं किया है, तभी आप शक हो रहा है कि मतलब मैंने क्यों डालता हूँ। 3600 पे ग्रेड का कोई नहीं, कोई ना कोई क्वेरीज, और जिस क्वेश्चन के हिसाब से होती है उस क्वेश्चन के हिसाब से उसको सॉल्यूशन, या फिर उसके हिसाब से हम आपको मतलब एक्सप्लेन करते हैं कि क्या चीज़ है, क्या कैसे है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप सेशन फॉलो करा करेंगे तो आपको पता रहेगा पूरा। एक्सटेंशन का पूरा प्रोसेस क्या है, कब अप्लाई करना होता है? एक्सटेंशन जॉइनिंग से 2-4 दिन पहले से मतलब आपको देना पड़ता है उनको, और जॉइनिंग वाले दिन तो बस जॉइनिंग होती है। मैं आपको बता दूंगा, देखो ये एक्सटेंशन थोड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है, वो मैं आपको पूरी वीडियो के हिसाब से बताऊंगा। इस एक्सटेंशन को आपकी एक ही बार में, एक ही वीडियो में सारी क्वेरीज खत्म हो जाएंगी। उर्वशी शर्मा जी लिख रहे हैं, सर पटवारी की ट्रेनिंग में कितने एग्जाम होते हैं? हमारे टाइम पे और 6 एग्जाम थे, आपके टाइम पे और एक आध बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में क्या है कि सिलेबस थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि वर्तमान में और पटवारी नौकरी के पैमाने अलग अलग हो चुके हैं, रूल्स अलग अलग आते हैं हर बार। तो अगर लेंथी मतलब सब्जेक्ट हो जाता है तो उस हिसाब से नेक्स्ट मतलब सब्जेक्ट बना के उसे आपके सामने पेश कर देते हैं। तो उस तरीके से चलती है। बाकी 6-7 एग्जाम के आसपास होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 एग्जाम होंगे आपके, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। और एक एक दिन में शायद 2 होते हैं, या फिर एक भी, मतलब सुविधा के अनुसार वो आपको और आपके ज़िले में जितने भी लोग हैं उस हिसाब से बता देते हैं, बाकी पूरे राजस्थान का। और एक ही टाइप से, जैसे बोर्ड में होता था, हमारे 10-12 बोर्ड में हुआ था, पूरे राजस्थान का एक ही पेपर आया, तो ऐसे ही वो पेपर आया था, वो ऊपर से ही और टाइम टेबल निकालते हैं। एस के कार जी लिख रही है, ओबीसी फीमेल किस रैंक तक होम डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा? देखो कोई कुछ नहीं कह सकते, और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इस वीडियो में, तो आप
पूरी वीडियो देख ली होगी तो आपको पता लग गया होगा। RECG लिख रहे हैं, ट्रेनिंग में हॉस्टल में रहना पड़ेगा या होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा तो घर से जा सकते हैं। आराम से घर से जा सकते हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत ना हो घर से जाने में, और आने जाने में ज़्यादा टाइम ना लगे, और आप टाइम से पहुंच सके, टाइम से आ सको, घर पे पहुंच सको और बिना कोई परेशानी के। बाकी मेरे हिसाब से अगर आपका 50-60 किलोमीटर से ऊपर निकल जाता है तो आपको और वहीं रूम लेके रहना चाहिए। ये बहुत मतलब अलग तरीके की दुनिया होती है। आप शुरुआत से लेके और लास्ट तक इस तरीके से जुड़े रहते हो कि आपको मज़ा आता है चीज़ों को देखने में, करने में, क्योंकि एक आप अलग ही दुनिया में, और आपकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। तो उस हिसाब से मैंने बताया आपको। और इसमें आपको कोई शक हो तो आप कृपया करके और मेरे को पूरे तरीके से डिस्क्रिप्शन देके और क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। राज मीना जी लिख रहे हैं, भाई नवीन, हमें भाभी पटवारी होने के नाते आपसे ज्वाइनिंग के ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए। ज्वाइनिंग के ऑथेंटिक न्यूज़ और राजस्थान में बस दो ही व्यक्ति दे सकते हैं। एक तो एक राजस्व विभाग के मंत्री जी जो हमारे हेमंत सर हैं, और एक राजस्व विभाग के सचिव जी जो जिनका नाम मैं मतलब भूल रहा हूँ। बाकी वो ही दे सकते हैं, बाकी आपको और कोई ऑथेंटिक न्यूज़ दे भी नहीं सकता। तो कृपया करके प्रयास करें, उनसे मिलने की कोशिश करें, उनसे ऑथेंटिक न्यूज़ निकलवाने की कोशिश करें। प्रवीण कुमार जी लिख रहे हैं, पटवारी की सर्विस 38 ईयर्स की है, प्रमोशन कहाँ तक होगा? 9, 18, 27 के बाद जो भी बचेगा उस हिसाब से होगा। 9 के बाद 3600 गिरदावर, 4200 नायब तहसीलदार, 4800 तहसीलदार। राजेश बैरवा जी लिख रहे हैं, सर मेरे भाई की शादी है, प्रोविजन पीरियड में ही होगी, तो प्लीज़ हॉलीडे कैसे लूँगा? कोई आइडिया प्लीज़। मेडिकल मेडिकल कोई आइडिया नहीं है। लंबी छुट्टियां मिलने के लिए मेडिकल ही काम देता है, और आपको मेडिकल भी नहीं मिलता है, वो बस CL में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके मेडिकल। हिना जांगड़ जी लिख रहे हैं, सर मैंने स्क्रूटनी फॉर्म में नहीं डाला था एडमिट कार्ड, क्योंकि उस टाइम भी मेरे पास नहीं था। अब बताओ क्या करूं सर? एडमिट कार्ड SSO ID पर भी नहीं डाला हुआ है, प्लीज़ बताओ क्या होगा? अब कुछ नहीं होने का। अगर नहीं है तो छोड़ दो यार, किस्मत के भरोसे। मैंने बोला है कि अगर आपकी भर्ती की दोबारा रीवेरिफिकेशन हुई जैसे हमारी हुई थी, क्योंकि हमारी और तब उस टाइम मतलब कांग्रेस की सरकार थी, और वर्तमान में और बीजेपी की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार में जितनी भी भर्तियां हुई थी तो उनकी वेरिफिकेशन उन्होंने करवाई है बीजेपी सरकार में। और इसी तरीके से अगर बीजेपी सरकार की भर्तियों की अगर रीवेरिफिकेशन अगर कांग्रेस मतलब कराती है तो वो तब चाहिए होगा, तब भी थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर से जुगाड़ हो सकता है लास्ट टाइम में। बाकी तब तक के लिए टेंशन फ्री रहो। और एक जो मतलब घपला आप बता रहे थे और जो मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ, और जो OMR शीट वाला घपला है, अगर वो थोड़ा ज़्यादा मतलब बड़ा रूप ले लेता है तो आपको एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उससे ही रिवेरिफिकेशन का पता लगता है। और SK कार जी लिख रहे हैं, कोई भी एक्टिव नहीं है ट्विटर पर, हैशटैग नहीं कर रहे स्टूडेंट, इसको ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली। ये ऐसे ही चलता है, हमारे तरफ भी चलता था। एक बढ़िया से व्यक्ति ही और सबको जोड़ के रख सकते हैं, अगर कोई जिम्मेदारी उठाने वाला हो, एक अच्छा नेता जो आग जगा सके तभी आग जगेगी, वरना ऐसे ही चलता रहेगा मामला। बाकी कोशिश करो यार, ऐसे नहीं चलने वाला। आप बहुत हल्के में ले रहे हो, और मैं इसलिए ग्रुप बनाए थे क्योंकि आप एक्टिव रह के और वहाँ पे अपनी जॉइनिंग के लिए प्रयास कर सको। बाकी आप नहीं कर रहे हो तो ये आप पर ही भारी है। और हमें तो मिल रही है, देखो हम तो ज्वाइनिंग जो हमने तो 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, और बहुत तगड़े प्रयास करे, और 1 महीने के अंदर और सरकार से ज्वाइनिंग ले ली थी। और अपनी आवाज़ें और अच्छे तरीके से उठाई थी, ना किसी को मतलब किसी भी का असंतोषजनक टिप्पणी करके भी और कुछ नहीं किया था हमने। ऐसा अपने तरीके से बढ़िया चीज़ें करी थी। ट्विटर हैशटैग चलाए थे, और हमारे जिले के जो कलेक्टर साहब थे सभी से मिले थे हम, और MLA साहब थे उनसे मिले थे, मंत्री जी तक से मिल के आए थे, आलोक सर से भी मिल के आए हैं अपन, और राजस्व विभाग के मंत्री जी से भी मिल के आए थे। और लास्ट में जाके और अपन ने हैशटैग चलाया था, और उसके बाद और राजस्व विभाग के सचिव जी हैं उनसे मिलके, और लास्ट में जब हमें न्यूज़ मिल गई थी कि 10 दिन में और आपके होने वाले हैं, और उसके बाद हमें मिल गई थी। और लिख रहे हैं, कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं दे रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, सरकार चाहती क्या है? रिजल्ट देखे देखो, आपका कोई कमेंट है सरकार विरोध दिया, मैं इसमें पढ़ नहीं सकता है ना, सॉरी। बाकी प्रयास करो अपनी तरफ से जल्दी मिल जाए आपको।
पूजा पूजा हेड्रो जी लिख रहे हैं पटवारी में प्रोविजन के साथ होल्ड पोस्ट पर भी क्लियर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। पटवारी में प्रोविजन के साथ होल्ड सीटें इसलिए लिखी रखी गई थी जिससे क्या है कि आपके जो होल्ड सीट थी जिन्हें जो कि स्पोर्ट्स कोटा और मेडिकल के लिए रखी गई थी तो उनमें काम देंगी वो। तो उनको टाइम मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है वेरीफाई करने के लिए, तो इस वजह से और होल्ड रखी गई थी। तो आप उनका भरोसा ना करें, जल्दी हो जाएंगी। रुद्रा जी लिख रही हैं 33 ईयर सर्विस इन पटवारी। अरे यार आज तो सर्विस वाले बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरी 36 ईयर्स की सर्विस है टोटल। मैं भी फ्लेक्स मार लूँ, मैं भी बहुत जवानी में लग गया था। ठीक है जी। 9, 18, 27 और उसके बाद 27 के बाद सीधे एसडीएम। अगर 27 साल से ऊपर निकले तो एसडीएम सर वाली और आपको मतलब सैलरी मिलेगी। जगह खाली होते ही आपको पोस्ट भी मिल सकती है। सर एक सर्विसमैन का कोटा एक जॉब ज्वाइन करने के बाद ख़त्म हो जाता है क्या? हाँ हो जाता है। यदि ज्वाइन करने से पहले अदर एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रखा हो तो नहीं होता है। जो आपने ज्वाइनिंग करने जिस दिन आपने ज्वाइनिंग कर ली उस दिन के बाद आपने कोई भी मतलब फॉर्म भरा है तो आपका कोटा बिल्कुल काम नहीं देगा उसमें। शैलका जी लिख रही हैं ज्वाइनिंग की न्यूज़ ज़रूर देना सर। ज्वाइनिंग की न्यूज़ मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुछ दिन पहले थी और मैंने आपको आगाह किया था कि ज्वाइनिंग की न्यूज़ आई है, पर फिलहाल में रोज़गार मेले भी की भी सूचना नहीं है। तो उस हिसाब से समझ लीजिए कि शायद आपको रोज़गार मेले में ही ज्वाइनिंग के लिए कवायद चल रही है सरकार की। बंदा बहादुर जी लिख रही हैं सर जी आप वीडियो की तुलना में पटवारी की जॉब में इतना खराब नीचे क्यों बताते हो? मेरा सिलेक्शन दोनों में हुआ है, पटवारी ज्वाइन करना चाहता हूँ, प्लीज़ स्पष्ट कीजिए। आपका दोनों में हुआ है तो वीडियो ज्वाइन करना है। खराब कुछ कंडीशन को लेके बताई है प्रेजेंट में, और हमारी चीज़ें बहुत अलग हो चुकी हैं। आपने जो भी सोच के और पटवारी ज्वाइन कर रहे हो वो थोड़ी अलग चीज़ें हैं। बाकी वीडियो ज्वाइन करनी चाहिए। देखो मैं अगर किसी भी आदमी से पूछ लूँ तो वो वीडियो ज्वाइन करने की सलाह देगा आपको। और वो अगर आप आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट चला जाता है तो आप पटवारी ज्वाइन करना, तब ये ऑप्शन रखना। बाकी ज़्यादा ऑप्शन मत लेना, वीडियो में जाना। गिरदावरी से सभी पटवारी इतना डर क्यों रहे हैं यार? गिरदावरी और एक मेरे जैसे एक हलका है उसमें 2000 खसरे हैं, और अगर मैं हर खेत पे जाऊंगा, हर खेत पे जाके और लोकेशन से गिरदावरी करूंगा, वहाँ कीड़े भी हो सकते हैं, सांप बिच्छू भी हो सकते हैं, और डांग में शेर वगैरह भी मिल सकते हैं। ठीक है। और ये मानिए कि बहुत सारी परेशानी तो आती ही आती हैं, और ऊपर से ये भी है कि मतलब अगर नहीं कोई सर्वेयर नहीं मिल पाया तो आपको 2000 खसरों की करनी पड़ेगी। आपका फील्ड का काम बस गिरदावरी रह जाएगा। आप बाकी के सारे काम अपने घर के और बाकी सारे काम भी नहीं कर पाते हो। और बाद में सरकार इतना प्रेशर देती है, आपको चार्जशीट वगैरह नोटिस वगैरह इतने मिलते रहते हैं फालतू के। तो गलत चीज़ें हैं, और गलत नहीं है, सरकार जो भी कर रही है वो बढ़िया कर रही है। गलत नहीं बोल सकता, ये मेरे रूल्स के खिलाफ है। सरकार ने सोचा है तो कुछ बढ़िया ही सोचा हो। नक्श गौतम जगह सर पुलिस वेरिफिकेशन कब करवाना है? मैं आज वीडियो डाल दूंगा और पुलिस वेरिफिकेशन की और मेडिकल सर्टिफिकेट की आपको और आप सभी के लिए। तो आपके मतलब डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे इसको लेके। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं? वो आपके जब जॉइनिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट निकालेंगे तो आपको और पता लग जाएगा, है ना। वो खुद ही अपने तरीके से करते हैं। पटवारी में अप्रॉक्स 35.5 ईयर जॉब में कहाँ तक प्रमोशन होगा? अभी तक मेरे से सब नीचे चल रहे हैं। पर्वत राम जी लिख रहे हैं सर मेरी 30 साल की नौकरी है, पीएच कैंडिडेट हूँ, प्रमोशन कहाँ तक होगी? आप तहसीलदार तो आराम से बन जाओगे। कपिल कुमार जी लिख रहे हैं भैया पटवारी में प्रमोशन सीनियरिटी पर डिपेंड करता है क्या? हाँ बिल्कुल। और सीनियरिटी पर डिपेंड इसलिए करता है कि कुछ लोग एक्सटेंशन लेके चले जाते हैं, आपकी रैंक पे नहीं करता है। रैंक आपकी कुछ भी हो सकती है, पर आपने ज्वाइनिंग जिस डेट को ली है उस डेट पर जितने लोग आपसे आपके साथ लगे हैं उस दिन के हिसाब से सीनियरिटी लिस्ट डिसाइड की जाएगी। डेट बाई डेट सीनियरिटी लिस्ट में आप पीछे होते चले जाओगे, तो वो अपना टाइम ख़राब ना करके और उसी दिन ही ज्वाइनिंग ले लेना। प्रेजेंट में पहले तो ये भी था कि मतलब टाइम के अकॉर्डिंग और आपकी सीनियरिटी लिस्ट मतलब सीनियरिटी और रैंक डिसाइड होती थी। और 2017-18 के बाद वो ख़त्म कर दिए, तो ये वाला फ़ायदा आपको कर दिया है। और एक फ़ायदा ये भी किया 2018 के बाद कि आपकी और रैंक जो सीनियरिटी रैंक होती है वो अब स्टेट लेवल बनती है। और पहले क्या होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती थी, जिससे क्या है कि आप अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे जाते हो तो आपको मतलब सीनियरिटी का घाटा होता था।
वो अब नहीं होता है, बहुत फायदा कर दिया है ना। ये दोनों फायदे बहुत अच्छे करे हैं सरकार ने और उनके लिए प्रशंसा कर देनी चाहिए सरकार की। नरेंद्र यादव जी लिख रहे हैं, सर कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, हल्का सेटलमेंट, ये कैसे पता लगेगा? वो जिस दिन लिस्ट निकलेगी उसी में सेटलमेंट, कॉलोनाइजेशन और नॉर्मल पटवारियों की तरह और जिले अलॉट कर दिए जाएंगे आपके। स्टूडेंट, गिरदावरी के बारे में डिटेल से बताओ, बता देंगे बिल्कुल, है ना। भैया पीएच वालों के लिए आईएलआर पटवारी सही है या नहीं है? पीएच वालों के लिए दोनों चीज़ें ही वो बहुत बढ़िया हैं, टेंशन मतलब। आई पीएच वाले भाई भी और हमसे जैसे बड़े बड़े हल्का संभाल के और बहुत बढ़िया तरीके से और कर रहे हैं। लड्डू लड्डू जैसा, मेरा प्लाटून कमांडर का फिजिकल कॉल हुआ है और अभी जॉइनिंग आई तो कैसे मैनेज होगी? मुझे भी तैयारी करनी है, आपको वो आराम से इतना टाइम तो मिल ही जाएगा यार। जब आपको ट्रेनिंग के टाइम पे पैसे भी मिलेंगे, खाने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, रूम ले लेना, सुबह अपना टाइम टेबल फॉलो करना अच्छे से। और ट्रेनिंग के लिए अगर आपको स्पेशल मतलब कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उससे बढ़िया है कि आप देखोगे उसमें क्या क्या नीड्स रहती हैं आपके ज़िले में, और आप या फिर खुद भी अपने जैसे लोगों को साथ लेकर और चीज़ें संभाल सकते हो। तो ज्वाइनिंग पहले ले लो। देखो अगर आपका फिजिकल बाकी है, अगर आप ज्वाइनिंग बोल रहे होते तो मैं आपको सपोर्ट करता कि आप पटवारी छोड़ के और वहाँ पे जाओ। पर आपकी अभी फिजिकली मतलब कॉल हुई है तो उसी तरीके से तैयारी करो, है ना। पीछे मत रहना, ज्वाइनिंग कर लेना। कपिल योगी जी, ट्रेनिंग के दौरान अदर्स पेपर दे सकते हैं क्या? ट्रेनिंग के दौरान अदर्स पेपर दे सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछने वाले नहीं है। और कृपया करके मेरे को रिस्क में मत डालो। और ग्रुप बनाया है उसमें आप डिस्कशन करके और अपने तरीके से, और आपके जो मतलब रियल में आपके सामने बैठे हों जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनसे पूछ लेना। आप एग्ज़ाम दे सकते हो अगर सरकार आपको अलाउ करे तो ही। कल 253 लिख रहे हैं, बाई वन क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करूँ तो मैं क्या पटवारी में लगने के कारण एक सर्विसमैन वुमेन में काउंट होंगी क्या? ये ये किसने घुसाया आपके दिमाग में? एक्स सर्विसमैन वुमेन, ये फौजियों के लिए होता है एक्स सर्विसमैन, बस शॉर्ट्स में कह देते हैं, ठीक है। ये आपके लिए लागू नहीं होता। ये फो- केवल और केवल फौजियों के लिए है। पटवारी ज्वाइन करने वाले एसटी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन नहीं, नहीं नहीं, गलत समझ रहे हैं आप। एक्स सर्विसमैन वो केवल फौजियों के लिए है जो कि हमारे देश की सेवा करने के बाद और मतलब रिटायरमेंट के बाद और किसी भी अन्य जॉब की, जो राजस्थान या फिर किसी सेंट्रल लेवल जॉब की तैयारी करने आते हैं तो सरकार उनको एक स्पेशल कोटा देती है, जैसे एक्स सर्विसमैन कोटा बोलते हैं, उसी से। और थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है जॉब में, है ना, क्योंकि वो उनकी पढ़ाइयाँ छूट चुकी होती हैं 15 साल की जॉब में और कोई भी इतना मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाता, तो सरकार उनको मौका देती है तैयारी करके और आगे किसी भी और अन्य नौकरी में सेवा देने का। हिमांशु पांचाल लिख रहे हैं, फाइनल जॉइनिंग के बाद वेटिंग आने में कितना टाइम लगता है? 6 महीने। वेटिंग आने में 6 महीने लग जाते हैं। तो दोस्तों, और आज के हमारे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं, उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। बाकी ये सेशन हमारे सभी साथियों के लिए जो हमारे साथ नए और पुराने जुड़े हुए हैं उनके लिए रहते हैं। ये आप ऐसा मत समझिए कि मतलब हमारी क्वेरीज रह गई या फिर हमारी क्वेरीज वापस आप बोल बोल के और बता रहे हो। आपके जैसे भाई हैं जिनके पास मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको क्या है वो तो देखने का टाइम नहीं मिल पाता, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके और आप हमसे पूछना चाहते हैं, जिनके लिए हमेशा तत्पर हैं। आपके लिए मतलब आपके लिए कोई भी क्वेरीज आपके लिए मतलब पुरानी हो सकती है, मेरे लिए आपकी जो क्वेरीज हैं वो मेरे को बताने का सॉल्यूशन बताना और मेरा धर्म बनता है, तो इसलिए मैं बताता हूँ। और ये कोई रिपीटेड नहीं होते हैं, ये बस ये इतना रहता है कि मैं बस उनको शॉर्ट्स में जल्दी निपटा देता हूँ, जिससे क्या है कि जो भी भाई क्वेश्चन करके गए हैं उनको उनका सॉल्यूशन मिल सके। बाकी और आपके आज के और जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं उसके अलावा अगर किसी भाई को इमरजेंसी हो, कोई भी क्वेरी ऐसी हो जिसमें इमरजेंसी में आपको जवाब देना है, तो मैं आप इस वीडियो को कमेंट के नीचे दे देना और मैं उसका जो भी अगर अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन हो सका मैं दे सकूँगा। बाकी सब्सक्राइब करके जाएं और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने भाइयों के साथ, जिससे क्या है कि उनकी जो भी मतलब सेम नेचर की प्रॉब्लम होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय पटवार संगठन।